बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी शीट विथ एडवांस डिटेक्शन के साथ कैलकुलेट किस तरह से होगी, इसका एक कमेंट आया था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ना सैलरी के साथ जो है ये सारी डिटेक्शन वगैरह किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसकी एक वीडियो बनाई जाए। तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। दो शीट पर हमें काम करना है। एक शीट 2 जो भी की शीट होगी, शीट 2 पे मैं कर रहा हूँ और एक शीट 3 पे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, वर्किंग डेज और 3 कॉलम, यानी एक कॉलम में जो 3 रो आ रही है इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मर्ज कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ बताऊंगा ये सारे काम। 3 रो मर्ज किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो हम कॉलम बनाएंगे उसके सेक्शन वाइज डिवाइड होंगे। तो कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ सीखेंगे सभी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है कॉलम, इसको हमने मार्जिन सेंटर करा, इसी तरह इसको भी मार्जिन सेंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक, ऑटो फिट मार्जिन सेंटर, डबल क्लिक मार्जिन सेंटर। यहाँ से जूम बड़ा कर लेता हूँ मैं और यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेंटर, बोल्ड, फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से डबल क्लिक। राइटिंग चेंज करनी है, स्टाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से एरियल। ठीक है जी, ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ। किसी भी कॉलम के टॉप में डबल क्लिक ऑटो फिट के लिए, सिलेक्ट कलर। नेक्स्ट कॉलम्स अलाउंस के आएंगे। यहाँ पर 3 कॉलम हेडिंग के पास से सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसी भी एक कॉलम को बड़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कन्वेंस, हाउस, रेंट, मेडिकल। हाउस रेंट का आर कैपिटल कर लेते हैं यहाँ से, और बाकी इसी तरह रहेगा। ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी अलाउंस, और यहाँ से इन 2 रो को सिलेक्ट करेंगे मर्ज, और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी की सेक्शन बनाने के बाद यहाँ ऊपर वाली जो रो आ रही है पूरी रो सिलेक्ट करेंगे ग्रॉस सैलरी तक, मार्जिन सेंटर, और इधर हेडिंग आ जाएगी पेमेंट्स। पेमेंट्स कैपिटल कर लेते हैं इसको। पेमेंट सेक्शन आ गया। पेमेंट सेक्शन के बाद आ जाएगा डिटेक्शन। पांच कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको ही मर्ज कर रहा हूँ, और इधर हेडिंग आ जाएगी डिटेक्शन। और डिटेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे इसको 2 रो को सिलेक्ट कर रहा। सिलेक्ट के बाद यहाँ पर आ जाएगा इनकम टैक्स, ऑल्टर इंटर नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए। उसके बाद इन दोनों रो को सिलेक्ट करेंगे मर्ज। इनकम टैक्स के बाद आ जाएगा प्रोविडेंट फंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट EOBI, इन दोनों को सिलेक्ट करा। उसके बाद आ जाएगी सैलरी। सैलरी एडवांस आ गई। उसके बाद टोटल डिटेक्शन। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी नेट और नीचे आ जाएगी सैलरी की हेडिंग।
और यहाँ पर ऐड ऑन मर्ज, डेट आ जाएगी यहाँ पर और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। राइटिंग मैंने बताया था एरियल रखी है मैंने यहाँ पर, आपको जो राइटिंग अच्छी लगे आप उस हिसाब से राइटिंग रख सकते हैं अपनी। और इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं कर रहा हूँ येलो बोल्ड, और इन सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये वाला कलर दे रहा हूँ, इसको भी येलो कर लेते हैं, बोल्ड, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। डबल क्लिक, अलाउंसेस परसेंट में होंगे, अब कितने परसेंट है ये भी देखते हैं कैलकुलेट करके। और यहाँ पर राइट कर लेते हैं इसको, डिटेक्शन सेक्शन आ गया, यहाँ से कलर वाइट, बोल्ड, टोटल डिटेक्शन भी सेंटर कर लेते हैं, अलाइन राइट, कलर बोल्ड, नेट सैलरी मिडल बोल्ड, और इन सेक्शंस को भी सिलेक्ट करेंगे। कलर यहाँ से ये रख रहा हूँ मैं और बोल्ड कर देते हैं इसको भी, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कलर ये वाला रख लेते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया एक काम हमारा। अब उसके बाद सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद जहाँ तक हमें काम करना है वहाँ तक सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर, जितने अप्लाई होंगे उस हिसाब से आपको शीट बनानी है उनके नाम के साथ, तो ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लें। और ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर नेम आ जाएगा, ठीक है जी, नंबर आ गया। और इसको मैं कंट्रोल के साथ सिंपल क्लिक से नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 3 4 इस तरह से। इसी के साथ मैंने यहाँ पर नाम, डेजिग्नेशन, सैलरी, वर्किंग डेज एंटर कर लिए। यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल टाइपिंग थी, टाइम सेव रहा है इसलिए मैंने फिल कर लिया। आईडी के बाद आपको ये लिखना है नेम, डेजिग्नेशन आ जाएगी जिस एम्प्लॉय की जो डेजिग्नेशन है, सैलरी डायरेक्ट लिखनी है, कोई फार्मूला नहीं है, एडिट करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। और वर्किंग डेज जितने दिन इन्होंने काम किया, अटेंडेंस रिकॉर्ड इनका यहाँ आ जाएगा, 30 दिन है, कुछ 28 दिन है, कुछ 26 दिन है। फार्मूला जो स्टार्ट होगा उसकी बात करेंगे। अलाउंसेस में कन्वेंस, हाउस और मेडिकल, यहाँ से फार्मूला स्टार्ट है, तो यहाँ हम देखते हैं। फार्मूले की कंडीशन इस तरह है कि जो 35,000 से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं उनको अलाउंसेस देंगे, और फिर उससे जो कम सैलरी है उसका अलाउंस कम मिलेगा। तो सिंपल लॉजिकल कंडीशन यूज़ करेंगे यहाँ पर। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सैलरी ग्रेटर इक्वल 35,000 है, कॉमा, ठीक है जी। अब 35,000 में यहाँ रख रहा हूँ, जो कंपनी के रूल होंगे उस हिसाब से सैलरी यहाँ पर आएगी। यहाँ 35 की जगह 40 भी रख सकते हैं, अगर 40 पे देना है, 30 करना है 30 कर लें, वो मर्जी है। तो मैं 40 कर लेता हूँ। ग्रेटर इक्वल फर्स्ट सेल बेसिक सैलरी, हमने कहा सेल सेलेक्ट करके ग्रेटर इक्वल अगर 40,000 है, कॉमा, तो सेल का मल्टीप्लाई करें 2.5%, कॉमा। और अगर ऐसा नहीं है यानी 40,000 से कम है अगर, तो फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स में दोबारा इस सेल को मल्टीप्लाई करें 2% से, ब्रैकेट के लूज, एंटर। अच्छा, परसेंट मैंने यहाँ पर F2 कर रहा हूँ, एडिट, जो परसेंट F2 एडिट करके यहाँ जो हमने परसेंट यूज़ करा है डिवाइड कर दिया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर, ठीक है जी। तो अलाउंस आ जाएगा, सेल के एंड पर आएंगे, ड्रैग। अब जो 40,000 से सैलरी ज़्यादा इनका 2.5, और उससे जो कम बचेंगे 40,000 से, ये 2% से अलाउंस कन्वेंस मिल जाएगा। अब ये अपने पास से अज्यूम कर रहे हैं जितने परसेंट होगा कंपनी के हिसाब से, वो हम यहाँ पर परसेंट वैल्यू लेकर कैलकुलेट करेंगे। हाउस रेंट को इफ़ ब्रैकेट ओपन बेसिक सिलेक्ट, वो भी ग्रेटर इक्वल 40,000 पे करना है, ग्रेटर इक्वल 40,000 है, कॉमा, सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6%, कॉमा, और जो 40,000 से कम होंगे उनका जो अलाउंस होगा उसको भी मल्टीप्लाई, सेल दोबारा क्लिक करना है वैल्यू ऑफ फॉल्स के लिए, कॉमा के बाद, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 5.5, ब्रैकेट की लूज, एंटर। तो ये हाउस रेंट आ जाएगा, ड्रैग करेंगे इसको और इसको भी अलाइन सेंटर कर लेते हैं यहाँ से। सेम इसी तरह इफ़ मेडिकल के लिए बेसिक सैलरी ग्रेटर इक्वल 40,000, कॉमा, सैलरी का
मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है जी, वही रिपीटेड फार्मूले हैं, सिर्फ परसेंट वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तरीका सिंपल उसी तरह से लगा रहे हैं फार्मूला हर अलाउंस के लिए, कॉमा, उसके बाद दोबारा सेल बेसिक सैलरी क्लिक करेंगे और 40,000 से जो कम सैलरी होगी उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3% मेडिकल अलाउंस। ब्रैकेट की क्लोज, एंटर, ड्रैग। ठीक है जी, अलाइन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं सेंटर क्लिक कर रहा हूँ, ग्रॉस में आ जाएंगे। अब ग्रॉस सैलरी का फार्मूला कुछ समझने का है, यहाँ पर जो अलाउंसेस होते हैं वो प्लस होते हैं सारे, तो हम सम लगा रहे हैं प्लस के लिए, और जितने अलाउंसेस आ रहे हैं हाउस, कन्वेंस, मेडिकल, ये सारे सिलेक्ट, प्लस, ब्रैकेट की क्लोज। अब किस में प्लस होते हैं, तो बेसिक में प्लस होते हैं। ग्रॉस सैलरी कौन सी है, जो अलाउंसेस और बेसिक आपकी सब प्लस किए जाते हैं तो वो ग्रॉस बनती है। तो हमने बेसिक्स और ग्रॉस में क्या किया है, सम पूरा मेडिकल अलाउंस सेलेक्ट किया सम में और प्लस कर दिया बेसिक्स को, और डिवाइड कर देंगे मंथली 31 यानी जो मंथ के डेज हैं उसमें डिवाइड 31, और मल्टीप्लाई यहाँ जो वर्किंग डेज रखा है मैंने बताया था अटेंडेंस से देखकर, या मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे, एंटर। तो उनकी जो ग्रॉस बनेगी डेज के हिसाब से डिडक्शन के बाद वो सैलरी आ जाएगी अलाउंसेस प्लस करके, और जितने दिन वो आए उस हिसाब से। तो ये ग्रॉस सैलरी के लिए फिर सेल के एंड पर आएंगे और ड्रैग कर देंगे, तो सभी की यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी अमाउंट है वो आ जाएगा। अब इनकम टैक्स के लिए आ जाएंगे, जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर इक्वल 50,000, ये कंडीशन हम खुद बना रहे हैं। ठीक है जी, 50,000 से ज़्यादा है सैलरी, कॉमा, तो सैलरी का मल्टीप्लाई होगा 1.2%, कॉमा, और अदर में 0, यानी जो 50,000 से कम है उनका कोई टैक्स नहीं है इनकम। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और सेल के एंड पे आएंगे, ड्रैग कर लेंगे इसको। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ से किसी की सैलरी को इंक्रीज़ कर देता हूँ, अब इनका अलाउंस अभी भी कम आ रहा है तो 51,000 कर देते हैं। ठीक है जी, तो इनका टैक्स आ जाएगा, वरना तो 0 हो जाएगा, और 0 इस तरह से शो नहीं करते हैं तो इसके लिए कॉमा क्लिक होता है, तो यहाँ 0 होती है, वो वैल्यू माइनस में लिखी हुई शो हो जाती है आपकी। पीएफ जो है वो 1% आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे 1%, एंटर, और ड्रैग कर देंगे। ईओबीआई होगा तो फिर यहाँ पर अब डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे सैलरी एडवांस। अब इस मैटर की बात कर लेते हैं, सैलरी एडवांस। शीट 3 पे इसके रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, यहाँ पर इसकी हेडिंग्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ इन सभी जितने एम्प्लॉइज़ हैं उस हिसाब से सिलेक्शन बनाएंगे, और डाटा मेन्यू के अंदर जा रहा हूँ मैं, डेटा वैलिडेशन लिस्ट में जाएंगे, सोर्स शीट 2 पे जाके ऑल सेलेक्ट, ओके कर देंगे, और यहाँ से जो सिलेक्शन बनी हुई है हमारी, इधर मैं इसको होम से जाके बॉर्डर कर रहा हूँ, ऑल बॉर्डर। अब जो भी कोड से हम यहाँ सिलेक्शन बनाएंगे उसका डाटा चाहिए हमें, जो एडवांस अगर सैलरी ले रहा है उस हिसाब से मंथ के एंड के अंदर जो होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे उसकी, और जो टोटल सैलरी होगी उसके अंदर से फिर वो डिडक्शन होगी। ठीक है जी, और यहाँ पर अब हम एक काम कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अप्रैल है, अप्रैल का रिकॉर्ड आ रहा है, ये यहाँ पर अप्रैल में पे हो रही है, तो यहाँ पर मार्च। ठीक है जी, मार्च का रिकॉर्ड बनेगा और 30 तक इसको हम फिल करेंगे, सेल के एंड पे लेके जाएं और ड्रैग कर दें 31 मार्च। ठीक है जी, ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो हैश बने हुए इसको सही करने के लिए यहाँ से ऑल सेलेक्ट, डबल क्लिक किसी भी एक कॉलम पे, और यहाँ से इसको आप इस तरह से सिलेक्ट करें, ऑल नंबर सेक्शन में जाएं और यहाँ से कस्टम में जाके या डेट फॉर्मेट में जाएं, और यहाँ पर जो
बने बनाए इसके अंदर डेट फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं, टाइम फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं। तो अपना कोई फॉर्मेट इस तरह से मैं चाह रहा हूँ ईयर हट जाए, ईयर तो हमें पता ही होगा, तो मंथ और डेट लिखी हुई आ जाए, जिस दिन जो सैलरी पे कर रहे हैं हम एडवांस की डेट इस तरह से लिखी हुई आ जाए। ओके कर देंगे। यहाँ पर ऑल कॉलम सिलेक्ट, डबल क्लिक, ऑटो फिट, और यहाँ से ऑल सिलेक्ट के बाद सिलेक्ट ऑल बॉर्डर। अब जो एम्प्लॉई यहाँ पे लेगा एडवांस सैलरी उसका टोटल हमें यहाँ पे चाहिए, तो टोटल के लिए मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ टोटल एडवांस मंथ के एंड में। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल सम, और यहाँ से सम के बाद जो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और एडवांस सैलरी का रिकॉर्ड इस शीट पे हमें मेंटेन करना है। कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और इसको भी पहले ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ और फिर थिक बॉर्डर कर रहा हूँ। और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज, सेंटर, बोल्ड, ठीक है जी। और फिर यहाँ से इन सेक्शंस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, थिक बॉर्डर, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, थिक्स। एडवांस रिकॉर्ड एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ से स्टार्टिंग में इसको रख लेते हैं, मिडल कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो सैलरी एम्प्लॉय आईडी है उस हिसाब से उनका नाम आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन अगर डायरेक्ट उठाना है तो वी लुकअप लगा लेते हैं। यहाँ से लुकअप वैल्यू में ये सेल आ जाएगा, कॉमा, और यहाँ से आईडी और उनकी जो डेजिग्नेशन है ये सिलेक्ट करेंगे, कॉलम 2, कॉमा, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये। और इस फॉर्मूले को ड्रैग करने से पहले यहाँ हम F4 कर देंगे, और यहाँ कॉलम को, अच्छा कॉलम यही रहने देते हैं, एंटर कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे सबके नाम आ जाएंगे। लास्ट कंट्रोल C कर लेते हैं, टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट कॉलम डेजिग्नेशन में आ जाएंगे, कंट्रोल V, डबल क्लिक, कॉलम यहाँ पे 2 की जगह हो जाएगा 3, और एंटर करेंगे, इसको भी ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ सबके जो है वो डेजिग्नेशन और नेम आ जाएंगे। ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और राइटिंग एरियल। उसके बाद अब जो भी सैलरी यहाँ से एडवांस ले रहा है उस हिसाब से उनकी सैलरी इंटर होगी। जैसे इन्होंने 1500 लिए, फरहान साहब ने लिए 500, और फिर इन्होंने लिए 5000, और फिर गार्ड ने लिए 1000। इस तरह से अब जो जिस तारीख को एडवांस सैलरी ले रहा है उस हिसाब से उसको आप एंटर करेंगे। उन्होंने फिर कुछ दिन बाद लिए 1000 रुपये, फिर इन्होंने ले लिए यहाँ पर इस दिन 1000 रुपये। आप इस तरह से 2 शीट बनाएंगे और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है जी। जो एम्प्लॉय जितने पेमेंट ले रहा है एडवांस उसकी आप एंट्री करेंगे। यहाँ पर ऑफिस बॉय इन्होंने 2 दफ़ा 500 करके लिए, और यहाँ पर इन्होंने 1200 लिए, उसके बाद 2300 लिए। तो ये इनकी एंड के अंदर सारी टोटल वैल्यू आनी चाहिए पूरे मंथ की। देखें आ गई, इस तरह से सबकी वैल्यू आ गई यहाँ पर मंथ के एंड में। अब हमें ये वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ठीक है जी। EOBI मैंने कहा था डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई अगर EOBI की जितनी वैल्यू है और यहाँ पर सैलरी एडवांस जो ले रहे हैं उनका आना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ समझने की ये है कि रिकॉर्ड है हमारा सीक्वेंस के अंदर, अगर सीक्वेंस में नहीं है तो फिर इसके लिए तो पहले जो है वो सीक्वेंस में है अगर, तो उस तरह बता रहा हूँ मैं क्या करना है। क्योंकि अभी जो मैंने रखा है यहाँ पे जो नाम हमारे आ रहे हैं तरतीब से, वही नाम शीट 3 पे एडवांस में भी तरतीब से आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके तरतीब से ही नाम है तो इसके लिए पहले आप क्या करना है, इक्वल, और जाएंगे शीट 3। शीट 3 पे जाने के बाद जो फर्स्ट यहाँ पर सेल आ रहा है टोटल का जिसमें सम लगाया था, इधर क्लिक करेंगे और एंटर।
और अगर सीक्वेंस में, ये भी मैंने साथ रिपीट करी है बात आपकी, ठीक है। सीक्वेंस के लिए डायरेक्ट बस आपको क्या करना है, इक्वल शीट 3 पे क्लिक करेंगे और जो फर्स्ट सेल होगा उसका वहाँ जाके आपको क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे उसका लिंक बनकर आ जाएगा यहाँ पर। अब मिसाल के तौर पर 25,000 आ रहे हैं, अब इसके अंदर वो 31 तारीख को और मज़ीद ले लेते हैं 1000 रुपये, तो यहाँ पर देखें 35 हो जाएगा, ठीक है जी, अपडेट हो गया। तो ये तो उस कंडीशन में जहाँ सीक्वेंस में है। अब फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ से इसको अभी हटा रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा, डिलीट कर देता हूँ इसको मैं यहाँ से। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास नाम कुछ अनसीक्वेंस में है, यानी यहाँ 3 पहले आ रहा है और यहाँ 3 की जगह 1 बाद में आ रहा है, इस तरह की कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, तो अब किसकी क्या डिटेक्शन करनी है, किसकी कितने एडवांस लिए हैं, तो फिर मैं चाह रहा हूँ इस जगह पे आ जाए हमारे पास। तो उस कंडीशन में यानी हमारे पास तरतीब में नहीं है नाम, बस हमने डायरेक्ट लिख लिए नाम और उनकी एडवांस पेमेंट लिख ली। किसी ने पहले लिए तो पहले लिख लिया, किसी ने बाद में लिए तो बाद में लिख लिया। तो उसके लिए फिर हम लगा लेंगे यहाँ पर सम इफ़ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज, तो रेंज में आएंगे ऑल नेम सिलेक्ट, ठीक है जी। ऑल नेम सिलेक्ट करने के बाद इसको करना है F4 एब्सोल्यूट, कॉमा के बाद अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, नाम हम सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन नाम डुप्लीकेट भी तो हो सकते हैं, रिपीटेड, लेकिन एक एम्प्लॉय कोड या आईडी नंबर ऐसा होता है जो रिपीट नहीं होगा। नाम तो आपके डुप्लीकेट रिपीट हो सकते हैं, तो इस चीज़ को भी तो ख्याल में रखना है। तो आप उस कंडीशन में फिर इक्वल सम इफ लगाएं रेंज, इसके बाद जाएँ शीट 3 पे जाएँ, एडवांस शीट बनी हुई, एडवांस शीट में जाके कोड सिलेक्ट करें ऑल, ठीक है जी, ये ऑल है। शीट 3 पे आए, सम इफ के बाद कोड ऑल सिलेक्ट 1 टाइम F4 कॉमा। अब सम इफ का सेंटेंस क्या है, रेंज में हमने कोड सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया बताएं, तो क्राइटेरिया में हम जाएंगे वापस शीट 2 पे जहाँ पर हम लगा रहे हैं ये फार्मूला, और शीट 2 पे जाके इसका जो फर्स्ट सेल आ रहा है एम्प्लॉय आईडी का, इधर क्लिक करा, इसको नॉर्मली रखेंगे और जो शीट 3 से सिलेक्ट किया था ऑल कॉलम उसको F4 कर दिया। अब सेंटेंस क्राइटेरिया दे दिया हमने, फिर उसके बाद कॉमा सम रेंज कहाँ है इनकी, तो फिर शीट 3 पे जाएंगे और सम रेंज ऑब्वियसली टोटल जहाँ पर एडवांस आ रहा है वो हमारी सम रेंज है, और यहाँ पर F4 ब्रैकेट क्लोज एंटर आ गया, ठीक है जी, ड्रैग कर देंगे इसको, तो ये मसला यहाँ हल हो जाएगा। अब इस तरीके से ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें आपकी अनसीक्वेंस जो भी सेटिंग होगी, जिस कोड की पहले लिख रहे हैं बाद में लिख रहे हैं, उसका देखें रिकॉर्डिंग यहाँ उसी सीक्वेंस में आएगा आपकी। अब ये यहाँ शीट एडवांस में 3 पर है, 1 का रिकॉर्ड एम्प्लॉय, और हमारी जो मेन सैलरी है उसमें 1 पर इनका रिकॉर्ड है सीक्वेंस में, तो वही सैलरी डिटेक्शन जो है हमारे पास इनकी आ गई। तो ये तरीका और टेक्निक थी एडवांस डिटेक्शन का सैलरी रिकॉर्ड के साथ ऑटोमेटिक। आपको इस तरह अगर आप बना लेते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था ये उनके लिए मैंने अपलोड करी है क्लास, और आपसे भी यही कहता हूँ जो आप कोई सजेशन कोई क्यूरी कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी कमेंट करें। आने वाली वीडियोस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड करेंगे और कवर करेंगे उनको, तो ये उनके लिए तो कहता है ऑटोमेटिक सैलरी बनकर आया एंड महीने के एंड के अंदर और मुझे कुछ देखना नहीं पड़े। तो इस तरीके से आपको 2 शीट पर रिकॉर्ड मेंटेन करना है और इस तरह लिंक बना देंगे आप, हर एम्प्लॉय का नाम के साथ लिंक बन जाएगा, सैलरी जो एडवांस लिए टोटल डिटेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप सम करेंगे इसको तो ऑटोमेटिक आपकी जो सैलरी होगी डिटेक्शन जो करनी है वो इधर लिखी हुई आ जाएगी उनकी एडवांस के साथ, जो उनके प्रोविडेंट फंड है, इनकम टैक्स है, ये उनकी डिटेक्शन सैलरी है। और ना लास्ट में नेट सैलरी के अंदर इक्वल ग्रॉस माइनस हो जाएगी टोटल डिटेक्शन, दोनों फर्स्ट सेल, ग्रॉस सैलरी का फर्स्ट सेल और माइनस टोटल डिटेक्शन का फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और ड्रैग, तो जो पेएबल सैलरी होगी वो आ जाएगी और इसको भी ड्रैग कर देंगे। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो जितनी अच्छी है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। थिक्स बॉर्डर में रखनी है थिक्स बॉर्डर में कर लें, वो अपने आप हिसाब से अप्लाई करें, सेपरेट करके जिस सेक्शन को जैसे फॉर्मेट देना है उस हिसाब से। थिक्स बॉर्डर में रख रहा हूँ, आपको जैसे अच्छी लगती है आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल करना है, नॉर्मल बॉर्डर रखना है तो थिक्स बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इस तरह से आप रख लें। यहाँ से ये वाले जो सेक्शन बने हुए आ रहे हैं इनको भी थिक्स बॉर्डर में ले आते हैं, फॉर्मेट पे एंटर क्लिक, इस तरह से ये बॉर्डर्स आ जाएंगे। डार्क बॉर्डर ज़रा वाजे रहते हैं तो आपको अगर सिंपल अच्छे लगते हैं सिंपल रख लें, डार्क रखना है तो डार्क रख लें। ये जो डार्क बॉर्डर है ये थिक्स बॉर्डर कहलाते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने वर्किंग डेज डायरेक्ट रखा था तो यही लिंक आप सैलरी से अटेंडेंस से भी बना सकते हो। तो डायरेक्ट जो प्रेजेंट होगी उनकी अटेंडेंस यहाँ पर रिकॉर्ड को मेंटेन करके दिखाएगी आपको।
ठीक है जी, ये हो गया सेक्शन हमारा डिटेक्शंस का, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो सेक्शन है ये डिटेक्शन है हमारी, और ये हो गई हमारी नेट सैलरी। तो कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हर चीज़ कवर करी, कंप्लीट फॉर्मेटिंग, और क्या खूब ऑप्शन थे जो सभी इसके अंदर हमने सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा आपको, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे लाजमी शेयर करें। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।